आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये शेयर भी सिर्फ आपके लिए है। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, जाहिर होता है, ये कंपनी प्रोड्यूस करती है कॉपर को। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 436.55 का। और आज भी जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है और लॉन्ग टर्म में तो ये माला माल कर रही है। तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का रिटर्न था 7.05% का। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने लगातार अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया। बात करूं 7 दिन की, तो 7 दिन में यानी कि एक वीक में इस कंपनी का रिटर्न था 17.55% का। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 372 रुपए का, जो आज के दिन है 436.55 का। इतना ही नहीं, 30 दिनों में इस कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को 38.45% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 315 रुपए का, जो आज के दिन है 436.55 का। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, कंपनी ने शॉर्ट टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिसमें भी पैसा लगाएं, स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। बात करें 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 60.20% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 263 रुपीज का, जो आज के दिन है 436.55। तो जिसने भी सोचा होगा कि 1 साल अपना पैसा लगाता हूँ, होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कि कंपनी क्या रिटर्न निकाल के देती है और एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, तो कह सकता हूँ कि इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया। बात करें 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी का रिटर्न वैसा ही था जैसा कि 1 साल 3 साल में। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 604% था। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 62.10 का, जो आज के दिन है 436.55 का। तो आपने भी इस कंपनी के रिटर्न को देखा। कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है और लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 439.50 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया वो था 183.82 का। इवेंट्स पे नजर डालते हैं तो सितंबर के महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जो कि था 1.46 रुपीज का। डिविडेंड का बेनिफिट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके पास किसी भी कंपनी की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। मान लीजिए 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर और 1 रुपए भी कंपनी डिविडेंड देती है, तो आपको सीधा 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो डिविडेंड में क्वांटिटी मैटर करती है। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 39,440 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 13.23 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पे इस कंपनी का है 16.13, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.05 है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर पे लोन कर्ज ना के बराबर, कह सकते हैं इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई है 19.05, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस 5.87 है, कम है क्योंकि एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में यानी कि 1 साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.36% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड होता है तो बताता है कि आपको इस कंपनी के स्टॉक को लेना है, पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि आगे चल के ये कंपनी एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं
तो जो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में रहा 729 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2148 करोड़ का। प्रॉफिट, इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 186 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 467 करोड़। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ है 2025 जो अभी खत्म होने को आया, कंपनी का नेटवर्थ रहा 2661 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 2285 करोड़ का। नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा इस कंपनी में जो कि है 66.14% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.79% का, जबकि ओडीआई यानी कि अदर डोमेस्टिक इंश्योरेंस का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.51% का। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी कमाल की है हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही। जबकि सबसे अच्छी बात यह है कि एक साल में जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने 60% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।